मुसलमान वोटर तेजस्वी यादव का जागीर नहीं है। मतलब कि मुसलमान वोटर उनको ही वोट करेगा, वो मजबूर नहीं है। और तेजस्वी यादव तो बेचैन है क्योंकि बिहार में मुसलमानों को नया विकल्प मिल रहा है। जो मुसलमान के नेता हैं, जो मुसलमान नेतृत्व है, वो उभर कर आगे बढ़ रहा है। यह सब कुछ ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम कह रहे हैं। अख्तरुल इमाम कहते हैं कि दिखावे के लिए 5 गो मंत्री तो बना दिया, लेकिन कौन कौन सा विभाग मंत्री सबको दिया गया, एक बार देखिए तो पता चल जाएगा कि मुसलमानों के लिए ये क्या सोचते हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त मुसलमान वोटरों को लेकर एकदम घिरे हुए हैं। एक तरफ ओवैसी की पार्टी है, दूसरी तरफ तमाम नेता जो बार बार कह रहे हैं कि अब लालू वाली बात नहीं है। तेजस्वी मुसलमानों को अपने बगल में खड़ा तक रखना नहीं चाहते। कोई मुसलमान नेता अगर बीमार हो तो उसके घर जाकर उससे मिलना तक नहीं चाहते। और गोपालगंज के उपचुनाव में कहा गया कि मुसलमानों ने हैसियत बताई कि उनकी हैसियत क्या है, और अगर वे चाह देंगे तब राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का क्या हो सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। यह टाइल्स और मार्बल तथा ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे टाइल्स या मार्बल खरीदिए। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है, फिर भी ये लोग बेहद ही सस्ते दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल को पहुंचाएंगे। तो आगे आपको अगर और भी अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अब हम लोग वापस लौटते हैं अपने खबर पर। ओवैसी की पार्टी तेजस्वी यादव को बर्बाद करेगी। तेजस्वी यादव के जो मुसलमान यादव का गठजोड़ था उसको बर्बाद करके मानेगी। यह सब कुछ चर्चा चल रही है। और उसी बीच अख्तरुल इमाम का एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वे कहते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को दिया क्या, उनके पार्टी की जागीर है क्या मुसलमानों का वोट। मतलब कि मुसलमान का वोट कहा जा चुका है कि बपौती नहीं है किसी का। आपको याद होगा कि पीके ने भी कहा था कि मुसलमान बपौती है क्या तेजस्वी यादव का या राष्ट्रीय जनता दल का, कि वो मजबूर है कि तेजस्वी को ही वोट देगा, राजद को ही वोट देगा। अब मुसलमान सोशल मीडिया पर एक अलग माहौल तैयार कर रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया पर गोपालगंज उपचुनाव के बाद पोस्ट आपने भी पढ़ा होगा जहां लिखा गया था कि तेजस्वी को हैसियत दिखा दी गई। मतलब कि मुसलमानों ने गोपालगंज में तेजस्वी की पार्टी को वोट ना देकर, उनको चुनाव हरवाकर, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर तेजस्वी को एहसास दिलाया कि हमारी ताकत क्या है, और उनको राजनीतिक तौर पर हैसियत दिखाई। फिलहाल ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक अख्तरुल इमाम, वो भी कहते हैं कि 5 मंत्री बना दिया, लेकिन मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया गया इस पर आप एक बार गौर कर लीजिए। वो कहते हैं कि ऐरा गहरा विभाग दे दिया गया जिसका कोई मतलब ही नहीं। मुसलमानों को मतलब कि जो सरकार का जो मुख्य अंग होता है, उनके कहने का मतलब था कि उससे दूर रखा गया। और सब कुछ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ। तेजस्वी यादव ने अपने भी कोटे से किसी मुसलमान को भारी भरकम मंत्रालय देकर मंत्री नहीं बनाया, और यह सब कुछ मुसलमान देख रहा है। अख्तरुल इमाम कहते हैं कि अख्तरुल इमाम जब विधायक बने और उनके साथ ओवैसी की पार्टी के और 4 विधायक बने, तब सीधे तौर पर कहा गया कि अगर सीमांचल में ऐसा नहीं होता तब तेजस्वी हो सकता था कि मुख्यमंत्री बन जाते, क्योंकि दर्जनों सीटों पर हार का कारण सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की पार्टी को माना गया। और कुल मिलाकर अब तेजस्वी यादव के लिए और अधिक मुश्किल होने वाली है। मुसलमानों के नेता कहते हैं कि बपौती नहीं है, मुसलमान वोट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। और उसके बाद चर्चा चल पड़ती है कि क्या अब तेजस्वी यादव को कुछ नया उपाय लगाना होगा। वो तो यह भी कहते हैं कि पहले यादव और मुसलमानों की पार्टी थी, लेकिन अब A to Z की पार्टी है और उसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है। बाकी आप मुसलमान वोट तेजस्वी यादव और तेजस्वी की खास करके राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।